नमस्कार। राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो परिवहन एवं संचार से संबंधित है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो सिलेबस में आपका शामिल किया गया है, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मनुष्यों यानी लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन क्या कहलाते हैं? वाहन, सड़क, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, परिवहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी खोज ने परिवहन को आसान बना दिया? आग, ये आग है। कृषि, कोयला, पहिया। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, पहिया। अगला प्रश्न है, परिवहन के कितने मुख्य साधन हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 4। अगला प्रश्न है, परिवहन के साधन हैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग व वायु मार्ग, प्रयुक्त सभी। ये देखिए सभी चारों साधन हैं, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी है, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महत्व के अनुसार सड़कों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 5 होगा। ये 5 सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य स्तरीय सड़कें, जिला स्तरीय, ग्रामीण और सीमावर्ती भागों में स्थित जो सड़कें हैं इनको मिला करके 5 यहाँ पर कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है? NH-47 ये मनाली लेह राजमार्ग, NH-2 पैन अमेरिकन हाईवे। इसका सही उत्तर देखिए कह रहा है सबसे ऊंचा, सही उत्तर विकल्प भी है, मनाली लेह राजमार्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग भारत में परिवहन के लिए नहीं किया जाता है? ऊंट, घोड़ा, बैल, जिराफ। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, जिराफ। अगला प्रश्न है, परिवहन के लिए याक का उपयोग कहाँ होता है? तिब्बत, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, तिब्बत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परिवहन का मुख्य साधन नहीं है? जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, घुड़सवारी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, घुड़सवारी। अगला प्रश्न है, फ्लाईओवर कहाँ बनाए जाते हैं? भूमि के नीचे, उत्थित संरचनाओं के ऊपर, ग्रामीण क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, उत्थित संरचनाओं के ऊपर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-47 ये, NH-2 मनाली लेह मार्ग, NH-44। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, NH-44। ये इसका पूर्व नाम NH-7 था, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853, 1854, 1855, 1856। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 1853। अगला प्रश्न है, आरंभ में रेलगाड़ी किस इंजन से चलती थी? डीजल, वाष्प, विद्युत, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, वाष्प। ये भाप से पहले इंजन चलता था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से गोवा के बीच, मुंबई से हावड़ा के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी पहली रेलगाड़ी, 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारी एवं बड़े सामानों को अधिक दूरी तक ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। देखिए यहाँ कह रहा भारी एवं बड़े सामानों को ढोने के लिए ये सबसे सस्ता मार्ग है जल मार्ग। इसलिए सही उत्तर इसका विकल्प सी होगा, जल मार्ग। अगला प्रश्न है,
जलमार्ग के प्रकार हैं अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री या महासागरीय जलमार्ग, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, नौ परिवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग किस जलमार्ग के लिए होता है? समुद्री जलमार्ग, स्थानीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, अंतर्देशीय जलमार्ग। अगला प्रश्न है, समुद्री जलमार्ग किससे जुड़ा होता है? स्टेशन, बंदरगाह, इंटरनेट, हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, बंदरगाह। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलयान खड़े होकर सामान उतारते, चढ़ाते और ईंधन लेते हैं। स्टेशन, समुद्री तट, बंदरगाह, जलमार्ग। का सही उत्तर विकल्प सी है, बंदरगाह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ए, बी और सी। का सही उत्तर विकल्प डी है, ए, बी और सी। ये तीनों ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? गंगा नदी, हल्दिया इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र सादिया धुबरी, पश्चिमी नहर तट कोटापुरम से कोलाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, गंगा नदी पर है, हल्दिया से इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, परिवहन का सर्वाधिक तीव्र माध्यम कौन सा है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, वायु मार्ग। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1811 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 1711 ईस्वी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वायु परिवहन किन दो स्थानों के बीच हुई थी? इलाहाबाद से नैनी, हावड़ा से मुंबई, इलाहाबाद से कोलकाता, राजमहल से मुगलसराय। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, इलाहाबाद से नैनी। अगला प्रश्न है, अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उपयोगी साधन है? हेलीकॉप्टर, स्टीमर, नाव, रेलगाड़ी। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार कब किया गया था? 1630, 1730, 1830, 1903। का सही उत्तर विकल्प डी है, 1903। राइट बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सैनिक और वैज्ञानिक पानी के अंदर किस वाहन से सफर करते हैं? नाव, स्टीमर, जहाज, पनडुब्बी। का सही उत्तर विकल्प डी है, पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, ट्रेनें जो शहरों में जमीन के भीतर चलती है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस, मेट्रो, राजधानी, शताब्दी। का सही उत्तर विकल्प बी है, मेट्रो। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सामान एवं यात्री यातायात का लगभग 70% ढुलाई किस मार्ग से होता है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 67,368 किलोमीटर, 76,368 किलोमीटर, 63,768 किलोमीटर, 69,181 किलोमीटर। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 69,181 किलोमीटर। ये लंबाई जो है वो 31 मार्च 2024 तक का आंकड़ा है। अगला प्रश्न है, मीटर गेज जिसे मध्यम लाइन कहते हैं, रेलवे पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। मीटर गेज के बीच 1 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, 0.5 मीटर। ये मीटर है। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 1 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? गोरखपुर, खड़गपुर, हुबली कर्नाटक, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, हुबली कर्नाटक। अगला प्रश्न है, झारखंड में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची, देवघर, चतरा, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल
का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, चौथा। अगला प्रश्न है, किस साधन द्वारा संदेश तथा विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं? संचार, परिवहन, वाहन, सड़क। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, संचार। अगला प्रश्न है, संचार के साधनों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, 2। ये वैयक्तिक संचार और सार्वजनिक संचार, ये दो जो है सो श्रेणी में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक संचार के साधन हैं दूरभाष यानी टेलीफोन, तार व फैक्स, ईमेल, ये सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ये सभी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संचार के साधन है रेडियो व टेलीविजन, सिनेमा व इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें, प्रयुक्त सभी। तो सही उत्तर विकल्प डी है, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक संचार का साधन नहीं है? रेडियो, पुस्तकें, सिनेमा, दूरभाष। देखिए इसका सही उत्तर डी होगा, दूरभाष। ये वैयक्तिक संचार में आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? मेज, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, मेज। अगला प्रश्न है, किसे जनसंपर्क माध्यम भी कहा जाता है? परिवहन, संचार, सूचना, शिक्षा। जनसंपर्क माध्यम का सही उत्तर विकल्प भी है, संचार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है? कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण? फ्लाईओवर ये ऊपर में रहता है, एक्सप्रेसवे ये ऊपर में रहता है, सबवे इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, सबवे। अगला प्रश्न है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज, रेलगाड़ी, कार, इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है द्वीप पर पहुंचने के लिए। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, जहाज। अगला प्रश्न है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल, बस, हवाई जहाज, ऑटो। का सही उत्तर विकल्प ये है, साइकिल। अगला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है दूध का, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का, पेट्रोलियम जल। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल से, सड़क, वायु, पाइपलाइन। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सड़क। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत चारों महानगरों को जोड़ा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके तहत चारों महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? 2000, 1998, 1988, 1978। इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा, 1988। देखिए सबसे पहले 1986 में शोध और शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, लेकिन जो है सो आम जनता के लिए अगर हम लोग कहें तो 15 अगस्त 1995 को पहली बार आम जनता के लिए इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, जिसे विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली।
इसका सही उत्तर विकल्प सी है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को। सूचना राजपथ, देखिए इसका सही उत्तर विकल्प डी है, इंटरनेट को। अगला प्रश्न, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1927, 1936, 1923। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा, 1923। 1927 को ऑल इंडिया 1936 में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रकाशन हुआ था या प्रसारण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1995, 1996। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 1995। अगला प्रश्न है, भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1950, 1960, 1970, 1980। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 1960। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1940, 1910, 1959, 1951। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 1959। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से गोवा, असम से सिलचर, असम से त्रिपुरा। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ये रोहा से मंगलोर तक जाती है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 12, 9, 20, 18। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 18। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पोलनपुर से। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, सिलचर को पोरबंदर से। ये असम में सिलचर है और गुजरात में पोरबंदर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, केरल। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, हाजीपुर। दोस्तों, ये परिवहन एवं संचार से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप जेटेट या सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।